मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 13 बाब 1 से 23 आयत। एक बोने वाला बीज बोने निकला। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। एक रोज यस्सु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास एक बड़ा हजूम जमा हो गया। सो वो एक कश्ती पर चढ़ बैठा और सारा हजूम किनारे पर खड़ा रहा और वो उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कहने लगा कि देखो, बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ राह के किनारे गिरा और परिंदों ने आकर उसे चुग लिया, और कुछ पथरीली जमीन पर गिरा जहां उसे बहुत मट्टी न मिली, और गहरी मट्टी न मिलने के सबब से जल्द उगा, लेकिन जब सूरज निकला तो वो जल गया और जड़ ना रखने के सबब से सूख गया। और कुछ खारदार झाड़ियों में गिरा और खारदार झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया, और कुछ अच्छी जमीन में गिरा और फल लाया, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। जिसके कान हों वो सुन ले। तब शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे तमसीलों में क्यों कलाम करता है? उसने जवाब में उनसे कहा कि आसमान की बादशाही के बेटों की मार्फत तुम्हें बख्शी गई है, लेकिन उन्हें नहीं बख्शी गई, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास अफराज से होगा, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उनसे इसलिए तमसीलों से बात करता हूँ, क्योंकि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। और उन्हीं में यशायाह नबी की नबूवत पूरी होती है कि तुम सुनते हुए सुनोगे मगर हरगिज़ ना समझोगे, और देखते हुए देखोगे मगर हरगिज़ ना पहचानोगे, क्योंकि इस कौम के दिल पर चर्बी छा गई और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और अपनी आंखों को बंद कर रखा है, ऐसा ना हो कि आंखों से पहचाने या कानों से सुने और दिल से समझ का रुजू लाएं और मैं उनको शिफा बख्शूं। लेकिन मुबारक हैं तुम्हारी आंखें इसलिए कि वो देखती हैं, और मुबारक हैं तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से नबी और रास्तबाज आरज़ूमंद थे कि जो तुम देखते हो देखें मगर ना देखा, और जो तुम सुनते हो सुने मगर ना सुना। बस तुम बोने वाली की तमसील का बयान सुनो। जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं, तो शरीर आता और जो कुछ उसके दिल में बोया गया था ले जाता है। ये वो है जो राह के किनारे बोया गया था। जो पथरीली जमीन में बोया गया वो है जो कलाम सुनता और फिर फौर खुशी से कबूल कर लेता है, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता, बल्कि आरज़ी है, और जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बर्पा होता है तो वो फिर फौर ठोकर खाता है। और जो खारदार झाड़ियों में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता
मगर दुनिया का फिक्र और दौलत का फरेब कलाम को दबा देते हैं और वो बेफल रह जाता है। लेकिन जो अच्छी ज़मीन में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता और समझता है और फल भी लाता है। कोई 100 गुना फल देता है, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। अंजिल मुक़द्दस के सिला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। MC तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जान पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अकवाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएं, सेहत पाएं, तंदुरुस्ती पाएं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरे। आमीन।